सॉफ्ट स्किल्स, बारीक बुद्धि या महीन बुद्धि, 6th पार्ट है, 6वां हिस्सा है। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड, जो बारीक बुद्धि है, महीन बुद्धि है, उसमें ये सब चीज़ शामिल होते हैं, जैसे एडाप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, कंप्रोमाइज, क्रिएटिव थिंकिंग, डिपेंडेबिलिटी, लीडरशिप, लिसनिंग, वर्क एथिक, टीम वर्क, पॉजिटिविटी, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, निगोशिएशन। ये जो हार्ड स्किल है, इसको मोटी बुद्धि कहते हैं, और इससे जो है रोजी रोटी लोग चलाते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल है, इसको महीन बुद्धि बोलते हैं, बारीक बुद्धि बोलते हैं। इससे जो है संगठन बनता है। अब हमारा चूंकि मूल निवासी बहुजन हजारों साल से गुलाम था इस देश, भारत देश के अंदर, तो और वो हजारों साल से शिक्षा से वंचित भी रहा है, उसको वंचित कर दिया गया था। अब थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ पढ़ गया है जिससे कि सॉफ्ट स्किल डेवलप होती है, महीन बुद्धि होती है, बारीक बुद्धि होती है, और जिससे संगठन बनता है। वो देखने में भी आ रहा है कि जो मूल निवासी बहुजन का देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा है, लोग गली मोहल्ले का संगठन बना के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए है कि शिक्षा का अभाव है। जितनी शिक्षा होनी चाहिए उतनी शिक्षा नहीं है। ये शैतान नस्ल के जो लोग हैं भारत देश के अंदर, जिन्होंने गुलाम बनाया, जिन्होंने शिक्षा से वंचित किया, उनको पता है कि अभी जो है इनके अंदर सॉफ्ट स्किल नहीं है, महीन बुद्धि नहीं है, और इनकी जो है महीन बुद्धि नहीं है, बारीक बुद्धि नहीं है, तो ये संगठन नहीं बना पाएंगे देशव्यापी। और इसी समय जो है भारत के संविधान को ख़त्म कर दो, लोकतंत्र को ख़त्म कर दो, और फिर से इस मनुस्मृति के काले कानूनों को लागू कर दो, तो वो कर रहे हैं। तो लेकिन हम लोगों को जानना चाहिए कि आखिर सॉफ्ट स्किल में क्या क्या आता है, सॉफ्ट स्किल में क्या क्या आता है, क्या हमको पढ़ना चाहिए। आज थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला है तो पढ़ना चाहिए, पढ़ करके संगठन बना लेना चाहिए, अपने सिलेबस में ये सब चीज़ डालना चाहिए सॉफ्ट स्किल को। अगर सिलेबस में हम नहीं लेंगे तो ट्रेनिंग किस बात का देंगे, किस बात का ट्रेनिंग देंगे। तो सॉफ्ट स्किल में आता है एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलनशीलता। मतलब एक नई परिस्थिति में अपने को ढाल लेना, फ्लेक्सिबल होना, अड़ियल कड़ियल नहीं होना चाहिए कि नई परिस्थिति में हम अपने को ना ढाल पाएँ, तो उसी को कहा गया है एडाप्टेबिलिटी। और दूसरा ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण मतलब कि अपनी बात को लोगों तक सही सही पहुंचाना, और लोगों की बात को सही सही अपने पास उसको धारण करना, सही। ये नहीं कि आप बात करते जा रहे हो, वो लोगों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनसे फीडबैक लीजिए कि मैंने क्या बोला है, आप बताइए, और जो वो बोल रहे हैं आप उनको फीडबैक दीजिए कि आपने जो बोला है हमने ऐसा समझा है। तो इसको कहते हैं संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ये इतना आसान कम्युनिकेशन नहीं होता। हम लोग समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन बड़ा आसान है, हमने कह दिया और लोगों तक बात पहुंच गई। ऐसा होता नहीं है। ये मैनेजमेंट में बहुत एक सब्जेक्ट है और इस पर बड़ा ध्यान देना चाहिए, कम्युनिकेशन पर। तीसरा है जैसे कंप्रोमाइज का मतलब है कि जहाँ 4 आदमी रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ तो लड़ाई झगड़ा होगा ही, तो आपस में जो सुलह समझौता किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कंप्रोमाइज में कि कुछ चीज़ें आपको छोड़ना पड़ता है, कुछ उसको छोड़ना पड़ता है, दोनों पक्ष को, जो जितने भी पक्ष हैं कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। यानी जितना आप चाहते हैं उतना नहीं मिलेगा। कंप्रोमाइज में कभी ऐसा नहीं होता कि जितना आप चाहते हैं सब आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे बढ़िया जो कंप्रोमाइज हमारे इंदिरा गांधी जी ने किया था, हमारी प्रधानमंत्री ने किया था जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ में शिमला समझौते में, उसको आप देख सकते हो कि भारत ने जो है जीता हुआ प्रदेश छोड़ा था और भुट्टो जो है अपने सैनिक को ले गए। तो ऐसा हुआ है।
और ये देखिए चौथा है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब ये कि जो आप काम करना चाहते हैं उसको एक नए ढंग से करिए। उसको कहते हैं सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन मतलब कोई नया तरीका से, नए रास्ते से काम करिए, तो उसको क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। ऐसे तो लकीर के फ़कीर नहीं होना है। दुनिया जो जिस पर चल रही है उसी रास्ते पे चल के आप समस्या का समाधान करिए, तो ऐसा नहीं। एक नया रास्ता निकालिए, उसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। डिपेंडेबिलिटी का मतलब होता है भरोसेमंद होना। भरोसेमंद होना, जो बात आप कहते हैं अपने वचन के पक्के होना। जो बात आप कहते हैं, जो वादा करते हैं, उसको आप पूरा करते हैं। ये लोगों को लगना चाहिए कि अगर इसने कोई बात कही है तो ये उस बात को पूरा करेगा, ये भरोसेमंद है। ये होता है भरोसेमंद। ये नहीं कि वादा कर दिया कुछ और किया कुछ नहीं, तो उससे क्या होता है कि आपकी छवि खराब होगी और भविष्य में जो है लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, आप भरोसेमंद व्यक्ति नहीं रह जाएंगे। लीडरशिप का मतलब होता है कि लोगों को प्रभावित करना, लोगों को काम करने के लिए गाइड करना, दिशा निर्देश देना, दिशा देना और उनको प्रभावित करना। लीडर का सबसे बड़ा काम है अपने चाल चरित्र चेहरे से लोगों को प्रभावित करना, अपनी कथनी करनी को एक करके लोगों को प्रभावित करना, अपने चरित्र को इस तरह से रखना कि लोग प्रभावित हों। प्रभाव अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करना, अपनी बातों से प्रभावित करना और उनको दिशा देना, नई दिशा देना। ये लीडरशिप है। लीडरशिप इतनी आसान होती नहीं है। आज जो हमारे मूल निवासी बहुजन का देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा भारत देश में, उसका कारण है कि लीडरशिप में सुप्रीमो बैठे हुए हैं। सुप्रीमो जो हैं जंगली जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं। अब ये कुत्ते कोई देशव्यापी संगठन बनाएंगे ये कुत्ते, इससे सुप्रीमो। लिसनिंग मतलब ये है किसी की बात को आप सुन रहे हैं तो अटेंशन, ध्यान से सुनिए और उसको इंटरप्रेट करिए सही और उसको लगना चाहिए कि हाँ आपने हमारी बात को सुना है। आपने ये नहीं कि एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर कर दिया, उसको लिसनिंग नहीं कहते, उसको हियरिंग कहते हैं। वर्क इथिक का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हैं बड़ी मेहनत से करिए, बहुत मेहनत से करिए, उसमें आपको फ़ायदा है और उसका जो है सब लोगों को भी फ़ायदा होगा और लोग विश्वास भी करेंगे कि नहीं ये इसको जो भी काम दिया जाएगा ये बड़ी मेहनत से करेगा। इसको कहते हैं कार्यनीति। आपकी कार्यनीति जो है ऐसे होनी चाहिए। कार्य को कभी हल्के ढंग से नहीं करना चाहिए, गंभीरतापूर्वक करना चाहिए और मेहनत के साथ करना चाहिए। विथ डिलीजेंस से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए। वो है वर्क एथिक। टीम वर्क का मतलब होता है कि टोली भावना से काम करिए, लोगों को मदद पहुंचाइए, अपनी टीम के सदस्यों को काम करने में और उनसे मदद भी लीजिए। इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव। लोगों को लगना चाहिए कि अगर ये टीम में रहेगा तो हमारी टीम को बड़ा फ़ायदा होगा, जी चुरा के नहीं भागेगा। अगर कोई टीम का सदस्य जो है बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, उसके काम को भी कर देगा। मतलब ये नहीं महसूस होने पाएगा कि एक सदस्य नहीं है तो उसकी जगह जो है काम जो है रुक गया। नहीं, टोली भावना से काम करिए। टोली भावना से उससे इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी संगठन की, अपनी टीम की। और पॉजिटिविटी का मतलब होता है सकारात्मक सोच। कभी भी नकारात्मक ढंग से मत सोचिए। आप जिस काम को कर रहे हैं आशावादी होइए, आशावादी होइए। उसको कहा गया है पॉजिटिविटी। जैसे आधा बोतल खाली है और एक आधा बोतल भरा हुआ है पानी से, तो जो सकारात्मक होगा वो कहेगा हाफ फिल्ड मतलब आधा भरा हुआ है। यानी ऑप्टिमिस्टिक है कि हमारे पास है, हमारी बोतल में आधा बोतल पानी है। और जो नकारात्मक होगा ये कहेगा हाफ इम्पटी। तो हाफ फिल्ड कहना चाहिए। हाफ इम्पटी कहने से कोई बात नहीं बनेगी। बात सही है कि वो आधा बोतल खाली है, लेकिन हाफ इम्पटी कहने से नकारात्मक सोच बनती है और हाफ फिल्ड कहने से सकारात्मक सोच बनती है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने समय का 24 घंटे ही समय होता है दिन में, तो समय का इस प्रकार से प्रबंधन करिए कि हर काम के लिए जो समय चाहिए वो आप समय दे सकें, तो उससे जो है काम अच्छा होगा। कोई काम रुकने वाला नहीं है। मोटिवेशन का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हैं
जी लगा के, मन लगा के काम करिए, मन लगा के काम करिए। अगर आप मन लगा के काम नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, मेंटल इलनेस होगी, दिमागी बीमारी होगी, और इसी में लोग जो है डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में जाते हैं तो जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं, लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। जो डीमोटिवेटेड होते हैं वही लोग करते हैं आत्महत्या। और हमारे मूल निवासी बहुजन में तो ये सुप्रीमो नेता हैं, इनकी वजह से कार्यकर्ता जो है उसमें जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। जाने कितना नुकसान होता है इन सुप्रीमो नेताओं की वजह से, इसीलिए कैडर बिल्डअप नहीं होता है।